जो हम कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, वो कथा क्या है? ये भागवत जी जो यहाँ रखी हुई है, ये क्या है? अब आप कहेंगे भैया एक किताब है। अरे किताबें तो दुनिया में बहुत सारी हैं। हाँ जी, किताब तो वो भी है जो हमने स्कूल में पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी है। तो किताब तो काकी एक धार्मिक किताब है, होली बुक, धार्मिक किताब। मेरे भाई ध्यान से सुनना और समझना, श्रीमद् भागवत ना तो कोई किताब है और ना ही किसी के द्वारा जीता हुआ कोई खिताब है, कोई मेडल नहीं है, कोई किताब नहीं है। अब आप कहेंगे गुरुजी हमें तो किताब ही लगती है। गीता प्रेस गोरखपुर पे जाओ और कुछ न्योछावर दो, पैसा दो और ले आओ। देखो हमारे पास में ना 4 आंखें हैं, 4 नेत्र हैं। अब आप कहोगे जी हमारे पास तो 2 ही हैं, सभी के पास 2 होते हैं, आज तक देखते हुए आ रहे हैं। नहीं, 2 जो नेत्रीय आंखें लगी हुई है ना हमारे मुख के ऊपर, इसे कहते हैं चर्म चक्षु, जो बाहर चर्म पर माले खाल पर चमड़े पर लगा हुआ है। ये 2 नयन तो बाहर हैं, ताकि 2 नयन अंदर भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी। हमारे 2 अंदर भी नयन है। कौन से? ताकि ज्ञान और वैराग्य के नयन, जो संतों को सत्संग करने से प्राप्त होते हैं। मेरे भाई जब आप ज्ञान और वैराग्य वाले दृष्टि से देखोगे तब ये किताब नहीं दिखाई देगी। अगर वैसे साधारण दृष्टि से देखोगे तो किताब है, नो डाउट, एक बुक है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देख लिया तो जिसने इसका निर्माण किया श्री वेदव्यास जी महाराज, वो क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये प्रत्यक्ष साकार सचेतन श्री कृष्ण हैं। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये प्रत्यक्ष साकार सचेतन श्री कृष्ण की मूर्ति है। अब आप कहेंगे जी मूर्ति कैसे हो गई महाराज? मूर्ति के तो हाथ होते हैं, पैर होते हैं। हम जाते हैं ना बांके बिहारी लाल का दर्शन करते हैं, राधा रमण जी का दर्शन करते हैं, वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, अथवा तो अयोध्या में जाते हैं राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं। तो या जिस भी मंदिर में, अपने मंदिर में मूर्ति है आसपास में, तो मूर्ति के तो हाथ पैर सब कुछ होता है, नाक होती है, शिखा होती है, मुकुट होता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप मूर्ति कैसे बता रहे हैं? मेरे भाई ये भगवान की शब्दमय मूर्ति है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये वांगमय मूर्ति है। देखो 2 प्रकार की मूर्ति होती है। एक मूर्ति वो है जो मंदिर में रहती है, उसको अर्चा विग्रह कहते हैं। ये मूर्ति शब्दमय मूर्ति है भागवत। अर्चा विग्रह जो भगवान मंदिर में है वो आंखों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और भागवत के रूप में शब्द में मूर्ति से कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। इसकी शब्द शब्द में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। इसका प्रत्येक अक्षर श्री कृष्ण है। हाँ, भागवत जी लिखी है वेदव्यास जी ने। भगवान के अनेकानेक भक्त हुए, उन्होंने भगवान की भगवत विग्रहों का निर्माण किया, मूर्तियां बनाई। अब भैया एक था बहुत बड़ा स्वर्णकार, सुनार जिसे बोलते हैं, तो सोना ही सोना था, तो उसने भगवान की सोने की मूर्ति बना दी। एक व्यक्ति ने भगवान की चांदी की मूर्ति बना दी। हमारे घर में भी चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रखे रहते ना। एक व्यक्ति थोड़ा गरीब था, उसने मिट्टी की मूर्ति बना दी। मिट्टी की मूर्ति होती है। अब पंडित जी घर में पूजा करने के लिए आए और गणेश जी की मूर्ति नहीं है किसी के घर में, मान लीजिए, तो क्या कहते हैं कि लाओ भैया सुपारी लाओ। सुपारी के ऊपर डोरी लपेटी और फल की मूर्ति बना दी।
फलमय गणेशम गोमय गौरीम। हाँ, अब श्रावण मास आएगा, श्रावण मास में तो भगवान शिव का रेत की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, किसी ने भगवान के सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने तांबे की मूर्ति बनाई, किसी ने अष्टधातु की, किसी ने हीरे की, किसी ने मोती की, तो जिसकी जैसी इच्छा थी, भावना थी। अब वेद व्यास जी महाराज के मन में संकल्प हुआ कि मैं भी भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। ये कलाकार थे। भगवान के जो अवतार है ना, 24 अवतार, उनमें से वेद व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं। तो बड़े भारी कलाकार थे। इनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान की मूर्ति बनाऊं। तो उन्होंने ना सोने की मूर्ति बनाई, ना चांदी की, ना हीरे की, ना मिट्टी की, कि फिर न पत्थर की। इन्होंने भगवान के शब्दमय मूर्ति बना दी और लिख दिया प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये प्रत्यक्ष साकार सचेतन श्री कृष्ण है। ये कोई किताब नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण है। देखो, जिस कथा पंडाल में हम बैठे हैं ना, बहुत से लोग तो यहीं रहते हैं, आप रहते हैं, आप रहते हैं, है ना, कुछ रिश्तेदारियां आते जाते रहते हैं। जगह यही है। यहां पर हम कथा पंडाल में कितनी बार आए गए, और आज टेंट लगा, ये सब लगा, सब व्यवस्थाएं हुई। लेकिन जैसे ही भागवत जी आ गई, भगवान श्री कृष्ण आ गए, तो वो एटमॉस्फेयर यहाँ का चेंज हो गया। यहाँ का वातावरण में एक शांति आ गई, एक गजब क्रांति आ गई। ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण यहाँ विराजित हो चुके हैं। ये स्थान ही वृंदावन बन चुका है। ये आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे जो यहीं रहते हैं या आते जाते हैं इस कथा पंडाल वाली जगह में। अच्छा, एक बात और कहूं, जब 7 दिन सप्ताह के पूर्ण हो जाएंगे, और जैसे आज शोभा यात्रा के माध्यम से ठाकुर जी पधारे हैं, जब भागवत के रूप से भगवान जाएंगे, तो ये जो दिव्यता है ना, वो फिर वैसे ही लोप हो जाएगी जो उस समय है। तो ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण हैं। ये अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। जगह वही है, स्थान वही है, लेकिन जैसे श्री कृष्ण आए, सुबह तक वो बात नहीं थी, अब बात बदल गई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।